Now, our next term is isotones. Now, isotones भी एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनमें एक प्रॉपर्टी सेम होती है, दैट इज देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी जो हमने दो स्पीशीज पढ़े, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इन दोनों के केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में हमने डिफरेंस देखा, जिस रीजन से एटॉमिक मासेस में या तो डिफरेंस या तो सिमिलरिटी हमने देखी। आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम था, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस के कारण उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट आए। व्हाइल इन केस ऑफ आइसोबार्स एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट थे, बट एटॉमिक मास सेम आया। अब आइसोटोन्स के केस में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑल कैन बी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब सेम होंगे। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड chemical properties. Now, to understand this concept, we will take an example. Now, we will take three different elements, जिनके हम सब atomic particles को study करेंगे, and we will see कि उनके number of neutrons same है। तो first element हम select कर लेते हैं silicon, second phosphorus, and third sulfur. नाउ इन तीनों एलिमेंट्स का न्यूक्लियर नोटेशन एक्सप्रेस कर देते हैं। सिलिकॉन का सिंबल Si, फॉस्फोरस इज P एंड सल्फर इज S। एटॉमिक नंबर्स सिलिकॉन के लिए 14, फॉस्फोरस के लिए 15 एंड सल्फर इज 16। नाउ एटॉमिक मासेस, सो इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज here 30, for phosphorus it is 31 and for sulfur it is 32। सिलिकॉन का एटॉमिक मास तो 28 होता है, राइट? तो मैंने यहाँ पे 30 क्यों लिखा है? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं नॉर्मल सिलिकॉन यूज कर रहा हूं। आई कैन यूज एनी आइसोटोप ऑफ सिलिकॉन, यानी आइसोटोन्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैं एक आइसोटोप ऑफ सिलिकॉन भी यूज कर सकता हूं। अब इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो फॉर सिलिकॉन इट विल बी 14, फॉर फॉस्फोरस इट विल बी 15 एंड फॉर सल्फर इट इज 16। नाउ इनके एटॉमिक नंबर तो हमें पता ही है, इनके एटॉमिक मास भी हमें पता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी सेम। जैसे सिलिकॉन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 30 माइनस 14, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जो कि है 16। सिमिलरली अगर फॉस्फोरस के केस में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करेंगे, इट विल बी 31 माइनस 15, दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एंड अगेन we will get 16। and for last case that is sulfur, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एटॉमिक मास 32 है एंड नंबर 16 है, तो इनका डिफरेंस जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शो करेगा इट विल बी 16। इनका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। इनका एटॉमिक नंबर एक्सप्रेस कर देता हूं। फॉर सिलिकॉन इट इज 14, फॉर फॉस्फोरस इट इज 15 एंड फॉर सल्फर इट इज 16। and atomic mass for silicon it is 30, for phosphorus it is 31 and for sulfur it is 32। तो देख सकते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, while इन सभी स्पीशीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। so such species are known as isotopes। now our next term is isoelectronics। for isotopes atomic number was same, for isobars mass number was same, for isotones number of neutron was same, and now for isoelectronic species
number of electrons will be same. मैं डिफाइन कर देता हूं स्पीशीज. अब स्पीशीज क्या हो सकते हैं? दे कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और समटाइम्स दे कैन बी आयंस. तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ electrons, they are isoelectronic species. Now to understand this concept we will take two different examples. Example 1. Now for example 1 मैं 4 different species यहाँ पे consider कर रहा हूँ. First is chloride ion, that is Cl minus. First example जो मैंने consider किया that is an anion. सेकेंड जो है एक न्यूट्रल एटम कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज आर्गन. थर्ड एग्जांपल में मैं एक कैटायन सपोज कर रहा हूं, दैट इज पोटेशियम आयन. एंड फोर्थ एग्जांपल में मैं एक और कैटायन कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज कैल्शियम आयन. अब यहां पे हमारे पास 4 डिफरेंट स्पीशीज हैं, जिनमें 2 कैटायंस हैं, 1 एनायन है एंड 1 न्यूट्रल एटम है. अब इन सभी स्पीशीज की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर सबके डिफरेंट होंगे. मैं मेंशन कर देता हूं. एटॉमिक नंबर इज 17 फॉर क्लोरीन, 18 फॉर आर्गन, 19 फॉर पोटेशियम एंड 20 फॉर कैल्शियम. इन सभी के एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं. एंड वी नो दैट कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है. तो मैं यहां पे ये मेंशन कर देता हूं कि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एंड सेकेंड, हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए अगर एलिमेंट न्यूट्रल है. नाउ फर्स्ट केस में हम जानते हैं कि हमारा जो स्पीशी है वो एक एनायन है और उस पे -1 चार्ज है. -1 चार्ज का मतलब हम जानते हैं कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. यानी नॉर्मली न्यूट्रल स्पीशी था जब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18. करेक्ट. तो मैं यहाँ पे 17 + 1 लिख रहा हूं ताकि पता चले कि 1 जो है वो एक्चुअली गेन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए. अब आर्गन के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, बिकॉज आर्गन जो है न्यूट्रल एटम है, तो उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नाउ इन केस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम जो है यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, दैट इज अ कैटायन. और यहाँ पे कैटायन जो है उस पे +1 चार्ज है, दैट मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया. यानी इनिशियली उसमें 19 प्रोटॉन्स एंड 19 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, दैट मींस आई कैन राइट 19 - 1. ये -1 शो कर रहा है +1 चार्ज, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. तो इसके भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18. एंड जो लास्ट स्पीशी है दैट इज कैल्शियम आयन, दिस वन इज आल्सो अ कैटायन. अब कैटायन का यहाँ पे चार्ज +2 है, यानी इनिशियली जब ये न्यूट्रल स्पीशी था इसमें 20 प्रोटॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, सो आई कैन राइट 20 - 2, दैट इज 18. तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं इन सभी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, जो कि 18 है. दैट मींस ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे. नाउ वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2. नाउ यहाँ पे हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस को कंसीडर कर लेते हैं. फर्स्ट आयन मैं कंसीडर कर रहा हूं नाइट्रेट आयन, दैट इज NO3-, एंड सेकेंड आयन मैं कंसीडर कर रहा हूं कार्बोनेट, दैट इज CO3-2. ये दोनों पॉली एटॉमिक एनायंस हैं. अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करने. वी नो दैट कि किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इस स्पीशी में कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज नाइट्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन. अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 7, एंड फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8. और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन दोनों स्पीशीज में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? फॉर नाइट्रोजन इट विल बी 7 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर ऑक्सीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 into 8 दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और हर एक में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस स्पीशी पे चार्ज कितना है? इट इज -1। तो जो चार्ज है वो भी इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ऐड होगा। -1 चार्ज का मीनिंग है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर दिया, तो मैं यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे दैट विल बी 32 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रेट आयन के अंदर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट कर ली। नाउ सिमिलरली हम लोग कार्बोनेट आयन के भी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। अब कार्बोनेट आयन में 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर से हमें पता चल सकता है कि कितने इसमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि दोनों स्पीशीज में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। अगर न्यूट्रल एटम है तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा? 3 into 8, जो कि 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पे चार्ज कितना है? इट इज -2, विच मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो जाएंगे। नाउ अब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम ऐड करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने मिलेंगे? अगेन हमें 32 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, विच मीन्स कि ये दोनों स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इन स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बुलाया जाता है।